इसमें है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना 3200 और रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 40%, 40% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3200 है ना। तो अब पहले हम क्या निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 3200 अपॉन में कितना 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 8 32, यहाँ पे 80 और 80 के पीछे कितने जीरो 2 जीरो 8000। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है 8000। अब इस प्रिंसिपल पे आगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाएगा, उससे कहा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट अब भी 10%, टाइम कितना है 4 साल है ना। और इसमें पूछा है कि अमाउंट बताओ, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो या तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे हम इसको रेट मेथड से, 4 साल है ना, यहाँ पे था 1/10, फिर बनेगा ये 10 से 11, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, कर लो सर। तो यहाँ पे देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और यहाँ पे 10 से 11, यहाँ पे कितना बनता है 10,000 और यहाँ पे बनता था 14,641, यही बनता है देखो 1331 गुणा किसमें करना है 11 में, एक एक और तीन चार, तीन और तीन छह, तीन और एक चार और लास्ट में कितना आएगा एक, 14,641। अब यहां पर देखो कि 10,000 की वैल्यू, ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की वैल्यू कौन सी है 8000, तो अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 10,000 रेशो इज इक्वल टू 8000 है ना, और यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 8/10, जो कट के कितना आएगा 4/5। और पूछा किसकी वैल्यू उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की पूछी ना, व्हाट विल बी द अमाउंट पूछा है, अमाउंट हमको पता है कौन सा अमाउंट 14,641 इंटू 4/5, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25, अच्छा 14/5 70 नहीं था, 14 चौके 56 आना था, 14 चौके 56 और 2 58, गलत कर दिया सही है? और छोटे में 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचे 35, 5 7 35 और 5 एकम 5, 1 बचेगा 14 बनेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 11,712.80 इसका आंसर है। 48 करेंगे दोबारा। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आना है 11,712.8। मतलब मेरे को ऐसे वो नहीं हो रहा है ना, इसको अब देखो इसमें 48 में क्या था महिमा, 48 में कहा है ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 14,641, तो उसने कहा है कि अमाउंट बन गया है इन 4 years at 10% per annum when interest is compounded annually, एनुअल की बात कर रहे हैं। What will be the amount of the same sum in 3 to 5 years at the rate of at simple interest? अच्छा क्वेश्चन था, इसको कैसे करना था आपने, देखो यहाँ पे कितना है 14,641, अब ऐसे सोचो कि मैंने एक सम उधार दिया, रेट कितना रखा है 10%, 4 साल के लिए 10% का मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो अमाउंट कितना है 14,441, 14,641, एक्चुअल में 14,641 ही क्या है अमाउंट की वैल्यू, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, अब इसी 10,000 को आपने उधार देना है आगे है ना, और सिंपल इंटरेस्ट भी देना है, तो आसान है। तो मान लो प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी 10,000 है ना, और टाइम कितना कह रहा है वो 3/2/5 है, 5 से 15 17/5 साल, और क्या कह रहा है सेम रेट, तो रेट कितना रहेगा वही 10%। अब आपको होता है यहां से अगर मैं इसका गुणा कर दूं,
रेट इंटू टाइम क्या जाएगा SI, उसको 100% के साथ जोड़ देना है और यहां से SI की वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर प्रिंसिपल के साथ जोड़ दो, अमाउंट बन जाएगा। कहा उसने क्या है कि अमाउंट बताओ, और अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। तो पहले SI की वैल्यू देखो, प्रिंसिपल तो 100% होता है, SI क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 17/5 है ना। ठीक है, रेट इंटू टाइम है नहीं, ये बनेगा आपका 5 दूनी 10, 34% क्या आ गया ब्याज, 34% क्या आ गया SI, और 100% क्या था प्रिंसिपल। तो 134% है अब अमाउंट। अगर आप 10,000 रुपए किसी को उधार दे रहे हो तो आपने तो अपनी तरफ 100% दिया है, अब आपके पास वो 3 से ही 2/5 साल बाद कितना आएगा वापस 134%। तो मैं सीधा निकाल सकता था कि 10,000 का 134%, 2 कैंसिल, 134 के पीछे 1 2 1 2 13,400 इसका आंसर था, है ना 48 का। अच्छा एंड सब SI निकालना है और फिर पता है अमाउंट। 50 ट्राई करो बच्चों, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में क्या कहा है, सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 इयर्स, एक सम 4 साल के लिए डिपॉजिट कर देंगे जो किस रेट पे 10% पे, और कहा आपने कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको, है ना। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज कितना 50 या 80। अब देखो इस क्वेश्चन को तो बेसिक से भी कर सकते थे और सक्सेसिव चेन से भी कर सकते थे। आपको पता है कि सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड, आपने एक पैसा डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे, है ना, मान लो सम है, इसकी वैल्यू नहीं पता अभी x मान लो, और रेट कितना रखा है 10% है ना, यहाँ पे आपके पास पता है उससे कहा है a certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% है ना, रेट कितना है 10%, रेट था 10%, और इसमें कहा है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पहले कुछ सम बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, यहाँ पे कब बन जाएगा 2 इयर्स बाद, है ना, यहाँ पे 2 साल थे, और यहाँ से आगे कितने मिलेंगे 4 साल, यहाँ पे बनेगा अमाउंट, है ना, यहाँ से आगे फिर कितने हो जाएंगे 2 साल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम आएगा 4 इयर्स। मतलब ये बोल रहा है कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट उनके बीच का डिफरेंस है। रेट कितना है इसमें, रेट 10% है। तो आपने देखा था कि जब रेट 10% होगा ना तो 2 साल के लिए कितना बनता है महिमा, हाँ 21% CI। अब देखेंगे हम, अगर रेट 10% है ना और टाइम कितना है 2 साल, तो CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CI आ जाएगा 21%। कैसे आएगा अरुण, वो फॉर्मूला था ना हमारा x प्लस वाई या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। यहां से कितना आ गया 21%, 21% कब आ गया आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा अगर 3 साल का होता, अब यहाँ पे ना सेम सेम देखना है कि CI 4 इयर्स, 4 इयर्स का कितना हो जाएगा, 3 साल का कितना होता है 33.1, दिखा है क्या आपको, 3 साल का होता है 33.1%, तो प्लस आगे एक 10 और दे दो, प्लस 33.1 इंटू 10 अपॉन में 100 ना, ये 3 साल का था, एक साल और ऐड कर रहे हो आप, तो 33 और 10 कितना हो जाएगा 43.1 प्लस, अब देखो यहां से ना ये हट जाएगा, बटे में कितना आएगा 0, फिर ये कट जाएगा यहां से, अब कितनी जीरो है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे बन गया 3.31, ये बना 3.31, तो यहाँ पे जोड़ दो 3.31 कितना आएगा 146 और 4। अब यहाँ पे आया है कंपाउंड इंटरेस्ट को 4 इयर्स कितना आ गया 46.41%।
4 साल का ब्याज 46.4 1% है, 2 साल का ब्याज कितना है 21%। इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में, है ना। ये कह रहा है कि जो ब्याज 4 साल के बाद आएगा ना, ये भी आएगा इस पे जल्दी वाला, इस पे निकलने दो पहले, कट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस 46.41% माइनस कितना 21%। अब 46 में सीधा 21 घटा दो, कितना आएगा 25 ना, क्या बनेगा 25.41%। और इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 5082। उसने क्वेश्चन में कहा था कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21%। आप सॉल्व भी कर सकते थे, अगर सॉल्व करते तो वहां से देखो आपको पहले 10% पे 2 साल के लिए सॉल्व करना पड़ता, वहां पे एक वैल्यू निकालते, फिर 4 साल के लिए वहां पे एक वैल्यू निकालते, फिर उनके बीच का डिफरेंस आता कितना 5082, और उसको मैच करना था कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे सिंपल देखो 2 साल का 21%, 4 साल का 46.41%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास 25.41%। अगर ये इसके बराबर है तो इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो सम कितना होता है हमेशा 100%, वही यूनिवर्सल कंसेप्ट। तो 100 इंटू 5082 अपॉन में 2541, 2541 आ गया तो ऊपर तो 2 जीरो आएगी। 2541 का डबल दिख रहा है पहले, 25 का डबल 50, 41 का डबल 82, तो काटने की जरूरत ही नहीं है ना? नहीं, अगर काटोगे इसको इतना तो समझ सकते हो आप कि 2500 का डबल 50 है ना, यहाँ पे इससे कटा 2 टाइम, पीछे कितनी जीरो है 1 2 1 2 है ना, और आगे कितनी है 1 2, तो आप 2 लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4, आंसर आ गया आपका 20,000। क्वेश्चन था द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years and 4 years on a certain sum is 5082, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो इसको कैसे, हमारे पास रेट था ना अभी, यहीं से सीधा, ऐसे सीधा यहाँ से इसको नहीं लग रही है कॉफी नहीं पी आज, कैसे करना है सर अभी अगर सर इसको 10, अगर हम इसका रेट बनाते हैं 10 से 11, 10 से 11, हमारे पास कुछ था नहीं यहाँ पे गिवन ना, तुम्हारे पास इधर प्रिंसिपल गिवन था ना, कंपोनेंट्स गिवन है ना, क्या गिवन था अमाउंट। तो हमको जो गिवन है वो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है, अभी तो मैं बोल रही हूँ सीधा, हमें पता है कि 10% के 2 ईयर के लिए 21% है, और 4 ईयर के लिए हमें पता है कि 4। हाँ, वो तो मैंने समझा, डायरेक्ट लिख सकते थे हम, अगर हमको इतना पता है कि 46.41 में से 21 घटाना है, यहाँ से कर सकते थे क्वेश्चन आगे। ये बोल रहा हूँ हाँ, ये जो आपने निकाला ये 4 ईयर का, ये कैसे आया, हाँ मतलब ये कितने परसेंट है इसका रेट, इस पे 10% है सेम, देखो CI 4 years एट द रेट ऑफ 10% है ना। अच्छा बस ठीक है, 10% का 4 ईयर के लिए यही आता है, 3 साल के लिए होता है ना 33.1, यहाँ तक अगर आपको पता है। अब अगर 5 साल का निकालना पड़े आपको, तो 4 साल का आपको पता था, 4 साल कितना रहा है 46.41, तो आगे फिर 10, फिर आगे लिखोगे कितना 46.41 इंटू 10 अपॉन में 100, ऐसे करते जाओगे आगे ना। ये क्यों करना है, अगर पूछ रहा हो 5 साल का, पर 5 साल नहीं पूछेगा, टफ है। मैं वैसे जस्ट बोल रही हूँ कि बस फिर हमारा ये डिफरेंस आ गया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, डिफरेंस की वैल्यू दी है, ब्याज की वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो डिफरेंस की वैल्यू दे देगा आपको। 2 साल का ब्याज अलग और 4 साल का ब्याज अलग, या इसको फॉर्मूले से कर सकते थे आप, पर वो बहुत टफ रहता। फॉर्मूला कैसे होता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझाया था ना मैंने, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ इयर्स माइनस क्या होता है 1, ये तो सर याद ही नहीं रहेगा, है ना, पूरा है प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे लिखना था ये 4 साल का था, फिर माइनस, फिर ऐसे आगे 2 साल का, उनका डिफरेंस लिखना है आपने कितना 5082, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा ये सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, रेट 10% और टाइम है 1 से 1/5 साल, तो 1 साल के लिए रेट 10% है, तो 1/5 साल के लिए 1/5 गुना 10 2% आएगा, क्योंकि 10% ही ना रेट। अगर 1 साल के लिए 10% है, 1.5 साल के लिए तो नहीं, 1.5 नहीं है पूरा, इसका मतलब है कि 1 साल और दूसरे साल का 5वां हिस्सा,
तो अब करना पड़ेगा 1/5 गुणा 10। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 साल के लिए 10% रेट रहता है, तो अब 1 साल नहीं, 1 साल का 5वां हिस्सा है, तो 10% का 5वां हिस्सा निकाल दो आप भी, 2% आएगा, है ना। 2% की वैल्यू कितनी होती है? 2/100, 1/50, तो 50 लिखा। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ए सम ऑफ 1000, सम कितना है? 1000, और इसमें रेट गिवन है, रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? टाइम है 1 साल 1/5, 1/5 ईयर्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे 1 साल तो पूरा है, प्लस 1/5 साल, ये भी साल है, इसका रेट तो 10% रहेगा पूरा। और आपको बताया कि अगर 1 साल का रेट 10% है, तो अब 10% का 5वां हिस्सा निकालना है, क्योंकि 1 साल का 5वां हिस्सा होता है ये। यहाँ पे कितना आएगा? 2%, है ना। हमने देखा कि 10% का वैल्यू कितना बनेगा? 1/10। 2% की वैल्यू 2/100, मतलब 1/50। तो सॉल्व करूंगा कि 10 से हो गया पैसा 11, 50 से हो गया 51। अब यहाँ पे काट सकते हो आप, कितना बनेगा? 500। और अब इसका गुणा कैसे करते हैं? 11 का सबसे पहले 1 लिखते हैं, 1 और 5 6 5। और इसकी वैल्यू गिवन थी, सम ये होता है ना, यही होता है ना मंजू, सम। 500 रेशो की वैल्यू कितनी है? 1000। तो कितनी बारी कटाई? 2 टाइम। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2। निकालना क्या है इसमें? हाउ मच इंटरेस्ट वी रिसीव, इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली है ना, 61 रेशो की वैल्यू, 61 रेशो, तो 61 गुणा 2, 122 आएगा आंसर। देखो आसान क्वेश्चन था बहुत। $52 आपका होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन है। सम 2000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 53 भी होमवर्क है। इंटरेस्ट ऑन 24,000 इनटू कंपाउंड एनुअल 54 होमवर्क आसान है। देखो 54 को कैसे करना है? 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 ना, 18.80 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 20%। 55 भी होमवर्क आसान है, लिख लो बच्चों जो जो दिए मैंने होमवर्क। सर 52 53 54 55 55 सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स 5%। ठीक है, ऐसे है तो ये भी होमवर्क। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, देखो बिना पेन के हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। 56 को समझो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एट 5%। 5% ब्याज है 3 साल का, तो कितना रहेगा ब्याज? 15%। 15% की वैल्यू कितनी दी है? 120। तो 15 8 120, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 80। 1200, मतलब मैं 120 को कैलकुलेट कर रहा हूँ ना पहले। 120 के पीछे तो जीरो है, 15 से 120 करता है, 15 8 120, पीछे एक जीरो, 80। 1% की वैल्यू 80, 100% की वैल्यू 8000। प्रिंसिपल आ गया 8000। अब उसी प्रिंसिपल पे द कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी तो कर ही रहे हो आप। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट, मतलब 8000 का निकालना 3 साल का। हाँ 3 साल के लिए निकालना है आपने 5% पे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इस तीनों पे क्या लगाओ? नेट चेंज लगाओ, 5 प्लस 10.25%, उसमें 5 जोड़ दो, या रेट मेथड से करो। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, नीचे कितना आएगा? 20 का क्यूब 8000, उधर आएगा 9261। 8000 की वैल्यू 8000, 9261 की वैल्यू 9261, उनके बीच का डिफरेंस 1261। सॉल्व हो गया, और 1261 आंसर है। देखो अगर प्रैक्टिस करोगे ना, रिवीजन करोगे इनकी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हो जाएंगे ऐसे सॉल्व। 57 देखो, ए सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स ट्राई करो बच्चों, 57 ट्राई करो। ए सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स, 3 साल में कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कितना होता है? 10/100, 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से कितना बन रहा है? 1331। और 1331 की वैल्यू दी है 19,965। सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम बिकम्स, बिकम का मतलब बन रहा है। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 10 से पैसा 11 पहले साल, 10 से फिर 11, 10 से फिर 11, ये बात आ गई है 3 साल की। 1331
अब क्वेश्चन में तो अमाउंट की वैल्यू दी है, तो 1331 रेशो की वैल्यू कितनी है? 19,965। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19,965 अपॉन में 1331। ऐसा कौन सा नंबर है जो लास्ट में कितना दे? 5। तो अगर मैं 1331 का गुणा 10 में करूं तो बनेगा 13,000, मतलब लगभग 15 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 1331 का 10 में गुणा करता तो कितना मिला? 13,310। तो अगर 15 में गुणा करूंगा तो लास्ट में 500 मिलेगा ही, है ना? ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 11 से कटेगा ये नंबर। 11 से 1331 कटता है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक ये होता है कि यहाँ पे ऑर्डिनेट 1 और 9 10, 10 और 5 15, यहाँ पे 15 आया, और जो बच गया 9 और 6 15। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो 11 से कटता है नंबर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ऑल्टरनेट प्लेसेस, द डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट प्लेसेस शुड बी 0 और 11। तो अगर 11 से काटना है तो 11 से काट दो। देखो 11 से काटूंगा मैं, 11 से कितनी बार कटता है? 121 बारी, है ना। और 11 से इसको काटूंगा, 11 एकम 11, 8 बचा 89, 11 8 88, 1 बचा 16, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5 55। अब 121 से फिर कटेगा, देखो 11 से कटेगा ये, यहाँ पे कितना है? 1 और 1 2, 8 और 5 13, 13 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 11, 11 से कटेगा। 11 बारी कट रहा है, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 7, 71, 11 छके 66, कितना बचेगा? 5, 11 5 55। फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 5 बचे, 11 5 55। अगर 15 टाइम, मुझे पता था डायरेक्टली 15 टाइम कटेगा, जल्दी सॉल्व हो जाता। रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और पहले निकाले किसके? वो कह रहा है द सेम सम विल बिकम्स, मतलब पहले सम की वैल्यू निकालो। तो 1000 रेशो की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 15 का गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा? 15,000। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 15,000। और ये कह रहा है द सेम सम विल बिकम एक्स, ये 15,000 जो है ये एक्स बन जाएगा। यहाँ पे ना अमाउंट है, अमाउंट एक्स बन जाएगा। कब बनेगा ये? इसमें टाइम दे रहा है 2 सही 2/5 साल, और कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ द केसेस फाइंड द रेट, वही रहेगा, द सेम सम विल बिकम x into 2 by 5 years if the interest is compounded annually in both the cases, then find the value of x। रेट वही है, कितना है? 10%। तो आपको पता है इसका मतलब क्या बना? इसका 2 साल तो पूरे हैं, 12 upon है ना, मतलब 1 प्लस यहाँ पे 2/5 साल, है ना। अगर यहाँ पे 10% है रेट, यहाँ पे भी कितना है? 10% है रेट, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2/5 गुणा 10, है ना। 5 2 10, 4% बन जाएगी। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/10, 1/10, 4 की वैल्यू 1/25, 4/100 होता है ना। 4 अब इसको सॉल्व करना था यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो इसका मैं 10 हो जाएगा 11, फिर 10 से 11 ऐसा हो जाएगा ना, और 25 से 26। वेरी गुड। अब काटेंगे इसको, देखो 100 2500 और 11, चलो 26, इसका गुणा तो आता है करना, है ना। 121 का गुणा करना है, 26 गुणा ऐसे करते हैं ना पहले। हाँ सर, 6 6 और 2 8, फिर 2, फिर 11 में और करो, 6 6 और 8 14, 8 10 और 11 2 और 1 3, ये आ गया 31 40। 2500 रेशो की वैल्यू कितनी थी? 15। ठीक है, हम देखेंगे कि 2500 रेशो क्वेश्चन में गिवन था ही। प्रिंसिपल 2500 रेशो की वैल्यू कितनी है? 15,000। 15,000। 2 0 से 2 0 कैंसल, 25 छिके 150। रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 6। पूछी किसकी वैल्यू थी उसने? अमाउंट की वैल्यू। की अमाउंट कितना बन रहा है? अमाउंट बन रहा था 31 40 रेशो। 31 40 गुणा कितना रहा है? 6 छिके छिके 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 कम 6 और 2 8, 6 18, 18,876 है आंसर। बिल्कुल कैलकुलेटिव था, बट टफ नहीं था। टफ था मंजू। अच्छा एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या क्या था, कैसे 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 सॉल्व, देख के बता सकते हो आप लोग। महिमा, इसको देख के क्वेश्चन बनाओ कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास। अगर इसको देख के क्वेश्चन बना सकते हो मतलब आपको आ गया है समझ। कौन सा अमाउंट?
हमारे पास 15,000 रुपए दिए थे। ये तो अमाउंट दिया हुआ है सर हमारे पास। ये दिया तो था ये? जो हाँ जी। वो पक्का? था। हाँ जी। कहाँ था ये दिया नहीं हुआ? ये तो नहीं दिया नहीं हुआ था। निकाला नहीं है ये। तो चलो मैं बता देती हूँ, मैं सीरियस हूँ सर। हमारे पास टाइम दिया हुआ था और हमारे पास रेट दिया हुआ रेट। था, तो उससे सर हमने निकाला सबसे पहले की वैल्यू निकाली इसकी। इस चीज की मतलब जैसे 10% मतलब 2 ईयर की कितनी है। हमारे पास ये गिवन था अमाउंट, और रेट भी गिवन था, है ना? टाइम भी गिवन था 3 साल। सबसे पहले उसने कहा था कि आपने एक पैसा किसी को उधार दिया, 3 साल के लिए रेट रखा 10%। आपने कहा उसको कि 3 साल बाद मुझे पैसा वापस करेगा, ब्याज रहेगी 10%। वो आपके पास पैसा कितना लेके आया? 19,965। अगर वो आपके पास 19,965 रुपए लेके आ रहा है और उसने कहा कि ब्याज समेत मैं वापस कर रहा हूं, तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर कोई आपको 19,965 रुपए वापस कर रहा है, आपको प्रिंसिपल का नहीं याद कितना था, लेकिन इतना याद है आपको कि उस पर रेट कितना रखा होगा आपने। आप इसको ऐसे भी कर सकते 10 से 11, इस पे 33.1% बनता, और एक ये होता आपका 133.1%। हमने बेसिक से किया कि जो रेट है वो 10% था, 10 से 11 बना होगा, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से 1331 बना होगा, मतलब 1000 मेरी तरफ से प्रिंसिपल है, 1331 अमाउंट बनाए। इस 1331 के बदले उसने 19,965 वापस की। अगर इस 1331 के बदले 19,965 कोई वापस कर रहा है, तो फिर 1000 के बदले कितने बनने चाहिए थे? 15,000। अब आपको पता लग गया, आपने उस बंदे को 15,000 रुपए उधार दिए थे। अब वही 15,000 रुपए आपने एक और दोस्त को उधार दिए, है ना? और उस दोस्त को कहा आपने कि आप 2 से ही 2/5 साल के लिए रखो, रेट सेम वही जो पहले रखता था मैं, है ना? अब आपने कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस लौटाना, और वो 2 से ही 2/5 साल के बाद कितना पैसा वापस लौटाएगा वो यहाँ पे पता लग जाएगा। रेट कितना है? 10%। 2 साल तो पूरे हैं, वहां पे तो 10% रहेगा। ये 2/5 साल पूरा नहीं है ना? तो यहाँ पे कितना रेट रहा? 4%। क्योंकि जब साल ही पूरी नहीं है तो रेट क्यों देगा वो? 10%। फिर आपने देखा यहाँ पे 1 से 10, 1/10, 1/25। यहाँ पे पैसा एक बना था 10 से 11, 10 से 11, 25 से 26, 2500 आपका 3146 बन रहा है। और अब यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन थी, क्योंकि पैसा तो मैंने उधार लिया था अपनी जेब से, मैंने तो काउंट करके दिया था उसको 15,000 रुपए। 2500 रेशो की वैल्यू 15,000, एक रेशो की वैल्यू 6। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 है तो 3140 की वैल्यू कितनी आएगी? 3140 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, कितनी आएगी? 18,876। इस क्वेश्चन को ना, ऐसे जो टफ क्वेश्चन होता है, इनको अगर बच्चों इनको रिवाइज करोगे ना, इनके साथ साथ जो आपके बिल्कुल छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं रिवाइज हो जाएंगे, उनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने पड़ेंगे इनको रिवाइज। अगर आपको लगेगा कि टफ है ये, इसको रिवाइज ही नहीं करना है, बनेगी नहीं बात। ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है मंजू, लिख लिया इसको? कैसे करोगे फिर रिवाइज? उससे नहीं आएगा, पीडीएफ से सॉल्यूशन समझ। सर आपकी वीडियो देखेंगे वीडियो देखते हैं YouTube सर पर। हम। शाबाश, सामने होके भी वीडियो पे सोच रहे हो, है ना? नहीं सर, अगर रास्ता नहीं है तो वहां देखना, देखते हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं इस पे कितने व्यूज आते हैं। मेरा तो होते ही हम सर तो सर आपके देखते ही वीडियो। देखते हैं। लाइक कमेंट लाइक क्यों? कमेंट लाइक तो करते पर कमेंट करूंगी मैं। आंसर करना है इसका, जो होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है सर।